नमस्कार। आज हम एक कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो सदियों से हमारे बीच है। ये एक ऐसे बालक की कहानी है जिसके बचपन की लीलाओं ने असल में एक पूरे महाकाव्य की नींव रखी थी। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, कहते हैं कि कृष्ण के बचपन की इन घटनाओं को समझे बिना महाभारत जैसे महाकाव्य को समझना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ एक बच्चे की शरारतों की कहानी नहीं है, बल्कि उस महानायक की शुरुआत की कहानी है जिसे हम कृष्ण के नाम से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्रज की उस खूबसूरत धरती से, नंदगांव से। यहाँ यशोदा और नंद के घर उनका एक प्यारा सा बेटा पल रहा है जिसे पूरा गांव अपनी आंखों का तारा मानता है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, ये कोई आम बालक तो थे नहीं। कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के लिए पूरे गांव में मशहूर थे और सबसे ज्यादा अपनी माखन चुराने की आदत के लिए। तो हुआ यूं कि एक दिन उनके दोस्तों ने जाकर यशोदा मैया से शिकायत कर दी, और जब यशोदा ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया तो कृष्ण ने क्या किया होगा? उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से सब कुछ नकार दिया, और वो भी एक प्यारे से गीत के साथ। जरा उनकी चतुराई तो देखिए। वो अपनी माँ से गाकर कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, भला मेरे हाथ इतनी ऊंची मटकी तक कैसे पहुँच सकते हैं। उनकी बातों में, उनके गीत में इतनी मासूमियत थी कि माँ यशोदा का सारा गुस्सा बस पिघल गया। और इसी नटखटपन और प्यार की वजह से उन्हें कितने ही नामों से पुकारा जाने लगा। कोई उन्हें नंदलाल कहता, कोई कान्हा, कोई उन्हें माखन चोर बुलाता तो कोई गोपाल या मनमोहन। हर नाम पूरे गांव के उस प्यार को दिखाता है जो वो उनसे करते थे। लेकिन शरारतों और इस हंसी मजाक के बीच एक ऐसा पल भी आया जब कृष्ण के नन्हे से मन में अपनेपन को लेकर एक बहुत गहरा सवाल उठ खड़ा हुआ ये कि खेल खेल में उनके अपने भाई बलराम ने उन्हें चिढ़ाते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो किसी भी बच्चे का दिल तोड़ दे। उन्होंने कहा, तू उनका बेटा नहीं है, तुझे तो गोद लिया गया है। अब ये सुनकर कृष्ण का दिल तो जैसे टूट ही गया। वो भागे भागे अपनी माँ के पास पहुंचे और रोते हुए पूछा, मैया, भैया मुझसे कहते हैं कि मेरे असली माता पिता कौन है, सारे दोस्त मुझ पर हंसते हैं। तब यशोदा ने उन्हें गले से लगा लिया, उनके आंसू पोंछे और कहा, बलराम की बातों पर ध्यान मत दे, मैं गौ माता की सौगंध खाकर कहती हूँ, तू ही मेरा लाल है। बस इस एक वाक्य ने कृष्ण के मन से सारे डर निकाल दिए और माँ बेटे के इस रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। अब कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। एक ऐसा खतरा सामने आता है जो सिर्फ कृष्ण पर नहीं, बल्कि पूरे गांव पर जानलेवा बनकर मंडरा रहा था। नंद गांव के लोग बहुत परेशान थे, बेबस थे। उनकी जीवनदायिनी यमुना नदी में कालिया नाग नाम के एक विशाल सर्प ने अपना जहर घोल दिया था। नदी का पानी इतना जहरीला हो गया था कि उसे पीने से गायें मर रही थीं और गांव वाले अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। सोचिए, जो यमुना नदी कभी ब्रज की जान हुआ करती थी, जहां सब खेलते थे, काम करते थे, वो अब एक मौत का फंदा बन चुकी थी। कालिया नाग की वजह से पूरे गांव का अस्तित्व ही दांव पर लग गया था। और यहीं इसी मोड़ पर उस नटखट बालक को अपनी दिव्य शक्ति का परिचय देना पड़ा। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक हिस्से पर पहुंचती है, कालिया के दमन पर। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गेंद से खेल रहे थे और खेलते खेलते गेंद लुढ़क कर उसी जहरीली यमुना में जा गिरी। अब उनके दोस्त श्री दामा ने तो जिद्दी पकड़ ली, नहीं, मुझे तो मेरी गेंद वापस चाहिए। सबने समझाया कि ये तो नामुमकिन है, पर कृष्ण ने क्या कहा, अच्छा, मैं यमुना में कूदकर उसे ले आता हूँ। दोस्त मना करते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कान्हा ने किसी की नहीं सुनी और उस जहरीले पानी में छलांग लगा दी। सोचिए क्या माहौल होगा। देखते ही देखते पूरा गांव नदी किनारे जमा हो गया। सब अपनी सांसें रोके देख रहे थे। नदी के अंदर एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन आखिर में उस शक्तिशाली कालिया नाग को भी कृष्ण के असली स्वरूप का एहसास हो गया और वो उनके चरणों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। कहने लगा, हे प्रभु, क्षमा करें, आप ही परम सत्य हैं, मुझे क्षमा कर दें। कृष्ण ने उसे इस शर्त पर माफ किया कि वो हमेशा के लिए यमुना छोड़कर चला जाएगा। और जैसे ही कालिया नाग गया,
नदी का पानी फिर से अमृत जैसा एकदम शुद्ध हो गया। ये सिर्फ एक नदी के साफ होने की घटना नहीं थी, ये अहंकार और द्वेष के जहर पर जीत का प्रतीक था। उस नटखट बालक ने अपने पूरे गांव की जान बचा ली थी। तो यहाँ आकर एक सवाल मन में उठता है ना, कि ये नटखट माखन चुराने वाला बालक आगे चलकर महाभारत का वो महान रणनीतिकार आखिर कैसे बना? असल में उनका ये बचपन, जहाँ उन्होंने खेल खेल में ही दुनिया को बचाया, वो हमें उसी महान यात्रा की पहली सबसे अहम झलक देता है।